सुल्तान अय्यूबी ने कहा, शरफुद्दीन, तुम सलीबियों के दोस्त हो और नाम के मुसलमान। ज़रा अपनी हालत देखो, तुम सिपाही से क्या बन गए हो। ईमान बेचकर अय्याशी खरीदने वालों की यही हालत होती है। शराब और औरत ने तुम में जुर्रत नहीं रहने दी। तुम झूठ भी बोलते हो। अगर तुम में ज़रा सी भी गैरत होती तो अपना किला यूं लड़े बगैर और मरे बगैर मेरे हवाले ना करते। सुल्तान आली मकाम शरफुद्दीन ने इल्तिजा की, मुझे किले में रहने दीजिए। सुल्तान ने अपने एक सालार से कहा, इसे किले में ले जाओ और कैद में डाल दो, इसकी ख्वाहिश पूरी कर दो। 3-4 आदमी आगे बढ़े तो शरफुद्दीन ने सुल्तान अय्यूबी के करीब होकर कहा, मैं मौसिल जाना चाहता हूँ। हाँ, इज़्ज़ुद्दीन तुम्हारा दोस्त है, सुल्तान अय्यूबी ने कहा, उसके पास चले जाओ। सिंजार पर सुल्तान अय्यूबी ने कब्जा कर लिया और तकीउद्दीन को उसका किलादार और अमीर मुकर्रर किया। इससे आगे आमिद एक किला था। सुल्तान अय्यूबी ने रात का बाकी हिस्सा सिंजार किले में गुजारा और सुबह आमिद की तरफ कूच कर गया। आमिद, जिसे आजकल उमीदा कहा जाता है, दजला के किनारे एक मशहूर कस्बा था और इसका भी अमीर मुसलमान था। ये कस्बा एक किला था। सुल्तान अय्यूबी ने इसे मुहासरे में ले लिया। वहाँ की फौज और शहरियों ने मुकाबला करने की कोशिश की, मगर 8वें रोज़ अमीर ने हथियार डाल दिए। सुल्तान अय्यूबी ने वहाँ का जो अमीर और किलादार मुकर्रर किया, उसका नाम नूरुद्दीन था, जो काला अरसलान का बेटा था। रादी 4 सलीबियों के साथ अभी सफ़र में थी। उसकी जिस्मानी हालत ठीक हो गई थी। सलीबियों ने उसके आराम का बहुत ख्याल रखा था, लेकिन उस रात के बाद जब उसने उन्हें अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई थी, उनके साथ कोई बात नहीं की। उसके जहन में सलीबी के ये अल्फाज गूंज रहे थे, तुम्हें खुदा ने धुतकार दिया है, कोई नेकी करो, खुदा तुम्हें बख्श देगा। उसकी जिस्मानी हालत तो ठीक थी, लेकिन जज्बाती हालत बहुत बुरी थी। वो जिसके साथ हज को जा रही थी, उसकी याद उसे रुलाती रहती थी। उसके साथ ही उसके तसव्वुरों में हिजाज के काफिले सोए मंजिल चलते रहते थे। वो जब बहुत परेशान हो जाती तो ये सोचने लगती कि खुदा उसे उसके गुनाहों की सज़ा दे रहा है। उसे मालूम नहीं था कि गुनाहों से बख्शिश किस तरह मांगी जाती है। रादी अपने 4 मुहाफिजों के साथ मंजिल के करीब आ गई थी। ये अब मौसिल के इलाके में दाखिल हो गए थे। एक रोज़ सामने से एक शुतुर सवार देखा, जिसने उन्हें देखकर ऊँट रोक लिया था। उसने सर और चेहरा सियाह पगड़ी में लपेट रखा था, सिर्फ आंखें नजर आती थी। उसकी नज़रें रादी पर जमी हुई थीं। सलीबी सिपाही अपनी फौजी वर्दी में नहीं थे, इसलिए वो ये नहीं कह सकता था कि ये सलीबी सिपाही हैं। उन्हें डाकू या मुसाफिर कहा जा सकता था। उस ऊंट सवार की आंखें देखी थीं? एक सलेबी ने अपने साथियों से पूछा। बहुत गौर से देखी थीं। दूसरे सिपाही ने जवाब दिया, मैं इन नज़रों को पहचानता हूँ। अब हमें ज़्यादा होशियार रहना पड़ेगा। ये लड़की इतनी खूबसूरत है कि किसी डाकू की नज़र में आ गई तो मुश्किल पैदा हो जाएगी। आगे इलाका सिपाही है। वो दिन भर चलते